हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस के सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग्स को लेकर के है और स्पेशली सेक्शन 276C को लेकर के है, जिसके अंदर रेवेन्यू के पास ये पावर है कि वो एसएससी के अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन लॉन्च कर सकता है यदि रेवेन्यू इस बात को साबित कर पाता है कि एसएससी ने अपने पार्ट पर कोई टैक्स को इवेड करने के लिए, टैक्स को चोरी करने के लिए, टैक्स को छुपाने के लिए कोई विलफुल अटेम्प्ट किया है। प्रेजेंट केस के अंदर एसएससी ने अपना सेल्फ असेसमेंट टैक्स डिटरमिन किया, अपने रिटर्न फाइल करी, लेकिन उस टैक्स को जमा करने में थोड़ी सी देरी कर दी, जिसकी वजह से रेवेन्यू ने एसएससी के अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग्स लॉन्च करी। प्रेजेंट केस के अंदर पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के सामने एक इशू ये था कि जहां पर एसएससी ने खुद अपना सेल्फ असेसमेंट टैक्स डिटरमिन किया और उसने कुछ समय बाद उसको जमा कर दिया, हालांकि वो ड्यू डेट पर जमा नहीं किया था, लेकिन जो भी टैक्स एसएससी का बनता था उसको एसएससी ने विद इंटरेस्ट डिपॉजिट कर दिया। तो क्या ऐसे केस के अंदर ये कहा जा सकता है सेक्शन 276 के मुताबिक कि एसएससी ने विलफुल अटेम्प्ट टू इवेड टैक्स किया है और एसएससी के अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग्स जायज है? यही इशू पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने प्रेजेंट केस में हंसा मेटालिक्स लिमिटेड एंड अदर्स वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के केस में डिसाइड की और ये केस 472 आईटीआर पेज नंबर 737 पर रिपोर्ट हुआ। प्रेजेंट केस असेसमेंट ईयर 12-13 से रिलेटेड है, क्योंकि एसएससी एक लिमिटेड कंपनी है, तो यदि देखा जाए तो असेसमेंट ईयर 12-13 की जो एसएससी को रिटर्न फाइल करनी होती है उस समय के हिसाब से मोटे तौर पे सितंबर 2012 थी। एसएससी ने अपनी कंप्यूटेशन बनाई, अपनी इनकम टैक्स रिटर्न तैयार करी और उसको फाइल कर दिया, जिसके अंदर एसएससी का टैक्स पेबल आ रहा था। यदि हम आज के सिनेरियो में देखें तो कोई भी रिटर्न टैक्स पेबल के साथ जमा नहीं होती। यदि जो पहले की रिटर्न है उसमें ऐसा हो जाता था कि यदि आपने अपना टैक्स डिटरमिन कर लिया तो रिटर्न के अंदर टैक्स पेबल यदि आ भी रहा है तो सिस्टम जो है वो रिटर्न ले लेता था। तो प्रेजेंट केस में भी एसएससी ने अपनी रिटर्न फाइल कर दी, लेकिन जो एसएससी का टैक्स था जो कि सितंबर 2012 तक मोटे तौर पे जमा हो जाना चाहिए था, वो एसएससी ने अगले साल जुलाई 2013 में इंटरेस्ट के साथ जमा कर दिया। असेसिंग ऑफिसर ने एसएससी के अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग्स लॉन्च करी और असेसिंग ऑफिसर ने सेक्शन 276C एसएससी पर लगाते हुए ये कहा कि एसएससी की प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग्स बनती हैं। जब ये मैटर पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के पास गया तो कोर्ट का ये कहना था कि सेक्शन 276C का जो बेसिक इंग्रेडिएंट है वो ये है कि यदि ये साबित होता है कि एसएससी ने जानबूझ करके टैक्स को इवेड करने की कोशिश की है तभी उसके ऊपर प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग्स बनती हैं। प्रेजेंट केस में तीन चीजें एसएससी के फेवर में थी। पहला, एसएससी ने खुद सुमोटो सेल्फ असेसमेंट टैक्स के अंदर अपना टैक्स डिटरमिन किया था। बिना रेवेन्यू के नोटिस रिसीव किए एसएससी ने अपना टैक्स जमा कर दिया था जुलाई 2013 में, और टैक्स जमा करने के बाद एसएससी को शोकॉज नोटिस आया था जो कि फरवरी 2014 के अंदर एसएससी को 2 नोटिस रिसीव हुए थे, जिसके तहत एसएससी के अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग्स चलाई गई। इन सारे फैक्टर्स को देखते हुए पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का यह कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर जो फैक्ट्स हैं उन फैक्ट्स को देखते हुए किसी भी स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन से यह नहीं कहा जा सकता कि एसएससी ने अपने टैक्स को बचाने के लिए कोई विलफुल अटेम्प्ट किया है, कोई जानबूझ करके ऐसा अटेम्प्ट किया है जिससे टैक्स की चोरी हो, क्योंकि एसएससी ने खुद सुमोटो आकर के टैक्स जमा कर दिया है और रेवेन्यू ने उस इंटरेस्ट को भी एक्सेप्ट कर लिया है। तो सारे फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस को देखते हुए एसएससी के अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग्स नहीं चलाई जानी चाहिए। फ्रेंड्स, इस केस से जो सीख लेने की बात यह है कि कई बार एसएससी ऐसी जेन्युइन दिक्कत हो सकती है कि एसएससी के पास टैक्स जमा करने के पैसे नहीं है। यदि वो ऐसा नहीं कर पा रहा, टैक्स जमा नहीं कर पा रहा, तो एटलीस्ट वो रेवेन्यू को एक लेटर जरूर लिखे, क्योंकि इस केस से ये बात तो पता चलती है कि यदि एसएससी टैक्स को जमा करने में देरी करता है, चाहे वो सेल्फ असेसमेंट टैक्स ही क्यों ना हो, चाहे वो एडवांस टैक्स ही क्यों ना हो,
तो रेवेन्यू कहीं ना कहीं ये पावर रखता है कि प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग्स को इनिशिएट करने की, और एक बार यदि प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग्स इनिशिएट हो जाती हैं तो एसएससी को भी और क्रिमिनल्स की तरह हो सकता है कि कोर्ट में लाइन में लग करके एक अपनी हरेसमेंट को झेलना पड़े। इसलिए कोशिश ये करें कि रेवेन्यू के टैक्स में कोई भी रियायत ना बरतें और उसको टाइमली जमा करें। यदि कोई जेन्युइन दिक्कत भी है तो एटलीस्ट रेवेन्यू को इंटीमेट करें कि हम इस टैक्स को इंटरेस्ट के साथ जमा कर देंगे। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है हंसा मेटालिक्स लिमिटेड एंड अदर्स वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, और ये केस 472 ITR पेज नंबर 737 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने 22 जनवरी 2024 को डिसाइड किया। थैंक यू फ्रेंड्स।